नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलबीर जी अग्रवाल। सर, फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कि जहां वहां दिवाली पूर्व जो कचरों के ढेर दिखाई दे रहे हैं, हमारे दर्शक भी बार बार हमें बोल रहे हैं कि कचरे के जो प्रमाण गोंदिया में बहुत बढ़ चुका है, गंदगी बढ़ चुकी है और दिवाली कुछ ही दिनों के बाद में दिवाली है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं देखा हूँ लोग अपनी दुकानों से कचरा सड़क पर फेंक देते हैं, बाज़ार में फेंक देते हैं, गाय खाते रहती है। मैं जनता से निवेदन करता हूँ, जैसे आप अपने घर में कचरा नहीं फेंकते, वहाँ डस्टबिन रखते हैं, उसमें कचरा डालते हैं, नगर परिषद की गाड़ी आती है, वो कचरा ले जाती है। उसी तरह आप शहर को अपना घर समझे और सड़क पर कचरा नहीं डालें। ताकि और मैं शासन से भी अपील करता हूँ कि जगह जगह जहाँ कचरा लोग फेंकते हैं वहाँ पे कचरा पेटी रखें और कड़क निर्देश देवें लोगों को कि कचरा पेटी में डालें, और जो नहीं माने आदेश उस पर दंडात्मक कार्रवाई करें, क्योंकि ये बिना कड़क शासन के जनता सुधरने वाली नहीं है। मैं शासन से अनुरोध करता हूँ कि और जनता से अनुरोध करता हूँ कि शहर को गंदा नहीं फैलावे। गंदगी से बीमारी होती है, गौ माता कचरा खाती है, सब नुकसान होता है। मैं अपील फिर से करता हूँ जनता से। तो जिस तरह से शहर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे नहीं हैं, जिसकी वजह से भी लोग जो चोरी हो रही है, चोरी की घटना में भी अपन रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सीसीटीवी कैमरा भी रहेगा तो कहीं ना कहीं कचरा फेंकने वाला उसमें कैद होकर उस पर एक्शन ले सकते। क्या बोले? बिल्कुल लगना चाहिए, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, और जो भी कचरा फेंकता है वो उसमें आ जाएगा, तो उस पर इतना दंड लगाया जाए ताकि वो जो सीसीटीवी कैमरे में जो खर्च आएगा लगाने में वो जनता से वसूल हो सकेंगे। सर, हाल ही में जो सांसद ओवैसी जी का जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो हमास का समर्थन कर रहे हैं। कुछ इस तरह से नज़ारा मिल रहा है कि पाकिस्तान का समर्थन एक तरह से हमास का समर्थन करके ही हो रहा है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? सर, देश के अनेक नेताओं को मैंने सुना हूँ, वे हमास के आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, देश का नमक खाते हैं। और कुछ नेता तो विदेशों में जाके भारत के खिलाफ बात करते हैं, जहर उगलते हैं। मैं ऐसे नेताओं से अपील करता हूँ, या आप भारत का सम्मान नहीं कर सकते, भारत माता का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप पाकिस्तान में चले जाओ, आप हमास में चले जाओ, वहाँ युद्ध लड़ो। या भारत का नाम क्यों खराब करते हो? भारत के खिलाफ क्यों बोलते हो? पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बोलते हो? मैं ऐसे नेताओं से निवेदन करता हूँ कि आप पाकिस्तान में चले जाइए, वहाँ राजनीति कीजिए, वहाँ बच जाइए, या फिर हमास में चले जाइए। तो इजराइल में जब देश की बात आई तो विपक्ष भी सबके साथ में एकजुट हो जाता है, विपक्ष भी देश के हित में बात करता है। लेकिन भारत में कभी कभी ऐसे कुछ नेता भी है जो पाकिस्तान की बड़ाई करते हैं। ऐसा ही देखने मिला है कि एक साथ जब देश की बात आई तो एक साथ एक सुर में विपक्ष नहीं आता। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? सर, मैंने अभी 3-4 दिन पहले टीवी न्यूज़ में देखा हूँ, इजराइल का जो विपक्ष के नेता है उन्होंने बोला है कि हम पूरी तरह सरकार के साथ खड़े हैं, इजराइल की सरकार जो भी फैसला लेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारी सेना पाकिस्तान में स्ट्राइक करती है, आक्रमण करती है, तो हमारे नेता सबूत मांगते हैं। अगर इजराइल में कोई नेता सबूत मांग ले तो उसको वहीं उड़ा देंगे, वहाँ के सैनिक वहीं उड़ा देंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ जो संविधान है, उसमें सब मजाक बना दिया है लोगों ने। सेना से सबूत मांगते हैं, भारत सरकार का विरोध करते हैं। अरे भाई, सरकार कोई पार्टी की सरकार नहीं होती, सरकार पूरे देश की होती है, पूरी जनता की सरकार होती है। सरकार जो विदेश नीति में जो भी नीति अपनाती है उसको विपक्ष को समर्थन देना चाहिए। भले तुम यहाँ अपनी राजनीति कर लो, देश में राजनीति कर लो, जब विदेश की बात आती है तो सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने देखा था 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय जनसंघ को देखा मैंने, पूरी जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं संघ और भारतीय लोक दल पूरा सरकार के साथ खड़ा था। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, पूरा जनसंघ को मैंने देखा, पूरा लोक दल को देखा मैंने, आरएसएस को देखा, सब सरकार के साथ खड़े थे, सब ने तन मन धन से सरकार को साथ दिया था। लेकिन आज का जो विपक्ष है, ये मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा विपक्ष है, ये अच्छी भूमिका नहीं निभा रहा है। राष्ट्र हित में भूमिका निभाना चाहिए विपक्ष को। तो दिवाली में जैसे धान की फसल आती है तो हर बार की तरह इस बार भी धान की जो फसल आने से चावल उद्योग चलेगा क्या? सर, क्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेगा। राष्ट्रीय सरकार और महाराष्ट्र की सरकार, दोनों सरकारों में मैं देखता हूँ नौसखिए लोग मंत्री बन के बैठे हुए हैं, उनको कुछ समझते नहीं ज़्यादा। कोई भी कानून पास कर देते हैं, जनता हलाकान हो गई है, और पूरा व्यापार के ऊपर देश चलता है। आर्थिक जो व्यवस्था है व्यापार पे है। कॉमर्स इज द बैकबोन ऑफ साइंस।
लेकिन ये नौ के लोग जानते ही नहीं कुछ भी। मैं चार साल से देख रहा हूँ, जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी है 4 साल से, ये दिवाली की फसल आती है, रबी की फसल आती है, ये धान खरीद लेते हैं, धान सड़ा देते हैं और बियर कंपनी को बेच देते हैं। कुछ धान जो है चोरी चले जाता है, कुछ धान राइस मिल में मिलिंग के लिए आ जाता है 25%, और कुल मिला के नाश ही नाश होता है। व्यापारी का चावल सस्ता रहता है, धान ये महंगा खरीद लेते हैं और ट्रक भाड़ा लगाते हैं, गोदाम किराया लगाते हैं, चोरी चपाटा करते हैं। तो सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, व्यापार में अंकुश रखना होता है। मैं महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, कोई भी फसल जो आती है वो खुद नहीं खरीदे, वो बाज़ार में आने देवे ताकि व्यापार चले, क्योंकि हजारों लाखों लोगों का पालन पोषण प्रत्यक्ष रूप से इंडस्ट्री पे होता है। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो देश में हाहाकार मच जाएगा। तुम सोच रहे हो कि साले सामने चुनाव है, चावल सस्ता मिलेगा लोगों को, गेहूँ सस्ता मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है, कोई सस्ता नहीं मिलने वाला है। अरे 2-4 रुपए किलो सस्ता मिल भी गया तो तुमको वोट देंगे, जरूरी नहीं है। व्यापार उद्योग चलना चाहिए, ऐसी भावना रख के सरकार काम करे। सर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाल ही में जो मेरी माटी मेरा देश ये उपक्रम चलाया जा रहा है सर, इसमें किसानों को क्या फ़ायदा है? और जो उपक्रम जो चलाया जा रहा है सर, ऐसे पहले भी एक उपक्रम था कोरोना में, जैसे थाली बजाओ, ये अलग अलग उपक्रम है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है सर? मैं इसको नौटंकी मानता हूँ। देश की ज्वलंत समस्याओं की ओर से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तरह तरह की नौटंकी कर रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, इसमें मैंने देखा, मैं भी गया था गांधी पुतले पे, मैंने भी माटी डाला, तो माटी वो माटी लेके भी घूम रहे हैं। एक झोले में से माटी निकाल दो और दूसरे उनके डब्बे में डाल दो और फोटो खिंचा लो। ये फोटो खिंचाओ अभियान है, इसमें देश का कोई भला होने वाला नहीं है, किसान का कोई भला होने वाला नहीं है। देश में ज्वलंत समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसको दूर करिए, लोगों को रोजगार प्रदान करिए। और महंगाई की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है, उस पर ध्यान दीजिए। इस पर क्या ध्यान देंगे? फोटो खिंचा रहे हो, माटी डाल रहे हो, कोई भला नहीं होने वाला देश का। सर, हाल ही में भारत सरकार ने फिलिस्तीन के नागरिक है उनको 32 टन की सामग्री भेजी गई, उसमें खाद्य सामग्री है, दवा है और आवश्यक वस्तुएं भेजी गई है। सर, क्या बोलेंगे सर इस बारे में आप? ये मानव धर्म है, कोई भी देश को एक दूसरे देश के नागरिकों की हेल्प करना चाहिए। आगे इजराइल के नागरिक संकट में है, भारत सरकार 32 टन खाद्य पदार्थ और जरूरी सामान, दवाई भेजा है और भी भेजेगा आगे। ये मानव सेवा है। विदेश आप विदेशों की सेवा करोगे तो विदेश आपकी सेवा करेगा। हमने देखा कोरोना काल में जब हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई, हमारे यहाँ बहुत सारे टैंकर मैंने पलटते हुए देखा, या तो पलटा दिए गए या पलट गए, बहुत सारे टैंकर पलट गए ऑक्सीजन के। तो भारत तो एक पाकिस्तान और चीन के अलावा पूरी दुनिया ने हमारे लिए गैस के टैंकर भेजे, भारत की सेवा किए, भारत के नागरिकों की सेवा किए। तो आज भारत सरकार ये नागरिकों की सेवा कर रही है। ये मानव धर्म है, एक दूसरे देश को मदद करना चाहिए, जो भारत सरकार कर रही है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमें सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं, उसे लाइक करते हैं तो उसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले एपिसोड आपके मोबाइल पे जरूर देखिए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।